जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही होंगे हमारे चैनल को, हमारे बारे में। और जो नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे चैनल का नाम है एचएम लव मैरिज कपल। हमारी लव मैरिज है, हिंदू मुस्लिम लव मैरिज है। तो आपको अगर जानना हमारे बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत खास बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर किया है मैंने ये वीडियो। तो ये देख रहे हैं आप, ये दुर्गा अष्टमी का दिन है, माता का 8वां दिन है नवरात्र का। और मैं करने जा रही हूँ कन्या पूजन, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी फ्रेंड्स कि मैं कन्या पूजन करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था मुझसे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती थी, लेकिन इस बार माता रानी ने ऐसा कुछ किया कि मैंने फटके में कर लिया। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने एक दिन में सोचा और एक दो दिन में सोचा और फिर वैसे ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता था उसी उसी तरीके से मैंने कन्या पूजन को किया है। तो मैं बस माता रानी से यही विनती करती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होंगी कन्या पूजन में या पूजा में नवरात्रि की, तो मुझे माफ़ कर देना माता रानी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं वाली हूँ कि मैं एक मुस्लिम घर में जन्म लेने के बाद मैं हिंदू घर में बहू बनकर आई। और मैं मुझे यहाँ माता रानी की पूजा करने का सौभाग्य मिला। मैं सबको सबसे ज़्यादा नसीबवान मैं अपने खुद को मानती हूँ, क्योंकि मैं एक मुस्लिम घर की लड़की होते हुए मैं माता रानी की दिलो जान से पूजा करती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ। और देखिए, मैंने इस तरह से कुछ कलश स्थापित किया है। वैसे तो जो मेरी सासू माँ है, वो जो घड़ा होता है ना मट्टी का, वो घट बोलते हैं हमारे इधर, तो वो मेरी माँ सासू माँ ने उधर उनके घर पर स्थापित किया। लेकिन मेरे मन में आया कि मैं भी इधर कलश स्थापित करूँ, इस तरह से नारियल वगैरह रखकर, श्री पर रखकर। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया मेरा जो देव पूजा घर है, मैं पूजा करती हूँ मंदिर में, मैंने किस तरह से सजाया है लाइट वगैरह लगाकर। तो फ्रेंड्स, मैं आज माता रानी का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। नौ कन्याओं का जो भोजन होता है मैं वो बनाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इतनी नसीबान हूँ कि मैंने पहली बार कन्या पूजन किया। और जिस दिन मैंने सोचा कि मैं कन्या पूजन करने वाली हूँ, तो मैं उस दिन बहुत परेशान थी कि हमारा मोहल्ला है वहाँ पर मोच कर एक दो कन्याएं ही होंगी, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें से भी कुछ कन्याओं को बाहर जाना था या किसी को कहीं जाना था, उनकी जो कुल देवी है, कोई किसी को गाँव जाना था। तो मैंने जब बोला तो दो तीन ही लड़कियां मेरी जमी हुई थी। लेकिन मैं परेशान हो रही थी ये सोच सोच कर के मुझे तो 9 कन्या को भोजन कराना है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ दो तीन ही है, तो मेरे कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा कि जो हमारी कुल देवी है तुरजा भवानी, आप तो सभी जानते होंगे, तुरजापुर की तुरजा भवानी देवी वो हमारी कुल देवी है, हमारी कुल की देवी है। तो मैंने उनसे कहा कि माता रानी, मैं 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहती हूँ, तो आप मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। और ऐसा कुछ करें कि 9 कन्या मेरे घर पर खुद चल कर आए। तो वैसे ही कुछ हुआ फ्रेंड्स। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी ये सोच सोच के कि 9 कन्या कैसे आएंगी। और जो मैंने 2-3 कन्या को बोल के रखा था, उसके भी घर वाले कई गाँव जा रहे थे, तो उन्होंने भी 1-2 कन्या के घर वालों ने मना कर दिया था कि हमें गाँव जाना है देवी पर। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैं माता रानी के पास गई, पूजा किया, बहुत सच्चे मन से बोला कि माँ ऐसा कुछ कर के नवरात्रि के दिन मेरे यहाँ कन्या ज़रूर आए। और ये देखो, देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ जो मैंने चुनरी लाई थी खरीद कर 9 कन्याओं के लिए। मुझे जिस तरह से पता था मैं उसी तरह से विधि विधान कर रही थी। तो माता रानी से मुझसे जो भी गलती होगी माता मुझे माफ़ करे, अपनी बेटी समझकर। तो देखिए फिर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ हुआ करिश्मा माता रानी का। मैं सवेरे 5 बजे उठी। मैंने सोचा कि मैं अभी कन्याओं का चिंता छोड़ देती हूँ माता के ऊपर। माता रानी बरोबर मुझे 9 कन्याएँ भेज देंगी मेरे घर पर। और मैंने मेहंदी मेहंदी की कोन होते हैं वो लाई थी लड़कियों को देने के लिए, क्योंकि दशहरा भी आने वाला है, तो उन्हें काम आएंगी ये मेहंदी निकालने के लिए हाथों पर। और ऐसा कुछ हुआ फ्रेंड्स, माता रानी का चमत्कार। तो देखो, मुझे 9 कन्या मिलना मुश्किल हो रही थी। और जिस दिन मैंने सवेरे 5:30 को उठी, खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह बनाने के बाद में मैंने 10 बजे के अंदर मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई कर दिया था। और 11 बजे मेरे घर पर कन्या आई। तो कन्या कितनी आई फ्रेंड्स, आप सोचोगे, आप जानोगे तो एकदम हैरान हो जाओगे। मैंने बुलाई थी सिर्फ 9 कन्या, लेकिन मेरे घर पर आ गई 11 कन्या। और मैंने 11 कन्याओं को भोजन करवाया, क्योंकि जो 2 कन्या थी वो उनके मन से आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहती हूँ, सिर्फ 2 कन्या थी। लोग बोलते हैं कि 9 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, लेकिन मैं वो 2 कन्या को थोड़ी घर से हकल सकती थी। नहीं, उन्हें मैं बोल सकती थी कि नहीं तुम मत आओ। मैंने उन्हें भी खिला दिया और उन कन्याओं को भी मैंने चुनरी दे दी थी।
11 है तो क्या हुआ, कन्या आई मन से, उतने ही हमारे लिए खुश नसीब हूँ मैं। और फ्रेंड्स मेरे घर पर क्या 11 कन्याएँ, सॉरी 11 कन्याएँ और एक लड़का भी आया था छोटा खाने के लिए, तो मैंने उसे भी खिला दिया। तो ये देखिए इस तरह से फिर कन्या मेरे घर पर आ गई थी, मेरा खाना वगैरह सब रेडी हो गया था और मैंने खाने में बनाया था खीर पूरी और वो जो काले चने होते हैं जो माता को पसंद है उसकी सब्जी बनाई थी और उसे सूखे भी तला हुआ था मैंने। और कुछ राइस बनाया था मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को राइस बहुत पसंद आते हैं हमारे इधर, तो मैंने वो भी बनाया था। और ये देखिए कन्या जो आई है मैं इनको रेडी करी हूँ। अ, उन्होंने तो बहुत सारी तैयारी तो कर आए थे घर से, लेकिन जो जो कमी थी मैंने उन्हें भी पूरी कर दी। उन्हें लिपस्टिक वगैरह जो भी टिकली पाउडर था वो मैंने उन्हें लगा दिया और वो बहुत शर्मा रही थी। और मैं इतनी खुश हूँ ना कन्या पूजन करवा के फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जो खाना बनाया था मुझे अंदाज़ा नहीं था नौ कन्याओं के हिसाब से और घर के हिसाब से खाना बनाना, और मेरा उपवास भी था इसका दुर्गाष्टमी का। तो मैं तो नहीं खाना खाने वाली थी, मैं नवमी के दिन छोड़ती हूँ उपवास को। तो मुझे अंदाज़ भी नहीं था काफ़ी कि कितना बनाया जाता है, लेकिन मैंने बनाया और आप हैरान हो जाओगे सोच कर के कन्याओं ने पेट भर के खाना खाया और उसके बाद भी मेरी पूरी 2 दिन तक मेरे घर में बची थी और ना ही ख़राब हुई, ना एकदम अच्छी से थी, हमने खाया उसे बाद में। और ये देखिए फिर कन्याओं को पैर वगैरह धुलवा दिए मैंने उनके, सब उनकी जो तैयारी तो उन्हें तैयार कर दिया। फिर उनकी उन्हीं के हाथ से मैं अपने पूजा घर में जो मैंने कलश स्थापित किया है, जो मेरा पूजा मैं जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ उनके हाथ से मैंने आरती करवाई माता की, माता को भोग लगाया। जो मैंने भोग बनाया था सबसे पहले मैंने अपनी माता को भोग लगाया, उसके बाद में आरती करवाई लड़कियों के हाथ से, कन्याओं के हाथ से। और फिर उसके बाद में हमने आरती वगैरह की हम माता की। मैं रोज़ सवेरे शाम आरती करती हूँ माता की, 9 दिन से लगातार मैं कर रही हूँ। फिर कुछ काफ़ी 2-3 कन्याओं ने आरती की, गणपति बप्पा की भी और भगवान की भी, और देखिए फिर इस तरह से 9 कन्याओं को मैंने आसन बिछा कर और बैठा दिया। और जो सबसे जो 11वीं कन्या थी वो बहुत छोटी थी, तो आप इस वीडियो में देखोगे उसे, वो खीर खा रही है उसकी मम्मी की गोद में बैठ के। अभी वो आई नहीं है, आएंगी। तो ये देखिए फिर मैंने जो 11 कन्याएँ थी उन्हें मैंने चुनरी वगैरह इस पहले उनकी पूजा कर दी हल्दी का और उन्हें चुनरी पहना दिया। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसी तरह से सब कन्या को चुनरी पहना दूंगी। और जो साइड में आप देख रहे हो इधर की साइड जो बैठी हुई है एक कन्या, तो वो 9 कन्या से ज़्यादा थी, 10वीं कन्या थी। और जो 11वीं कन्या थी वो आना अभी बाकी है, वो भी आएंगी उसकी मम्मी के साथ। तो ऐसे कुल मिला के मेरे घर में 11 कन्या आ चुकी थी। और ये जो देख रहे हो आप बीच में ये और छोटी कन्या है उन 9 कन्याओं में। और लड़कियां बहुत शर्मा रही थी नए घर में आती हुई। देखिए ये 10वीं कन्या है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा डेंजर थी। और ये देखिए आप देख सकते हो। और जो चुनरी थी वो तो उन्होंने अपने पास रख ली थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही थी उसे ओढ़कर खाने में। तो ये देखिए फिर अब वो खाना शुरू कर रही है और शर्मा भी रही थी और खा भी रही थी, लेकिन मन भर के खाया, पेट भर के खाया उन्होंने और मुझे भी बहुत खुशी मिली। और जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने भी काफ़ी मेरी मदद की उनकी ये सब करने में। आप देख सकते हो मेरे दोनों बच्चे खड़े हुए इधर। और मुझे भी बहुत खुशी मिली कन्याओं को भोजन करवा कर। काफ़ी सालों से हम सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, और इस बार अचानक से हो गया। और आपको मैंने बताया पहले ही कि मुझे 9 कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मिली तो सीधे से 11 आ गई। और आप जो साइड में देख रहे हो ये उसके मन से आई थी। और ये देखिए आप देख सकते हो जो मैं 11वीं कन्या सबसे छोटी आपको बता रही हूँ उसकी मम्मी के पास खीर खा रही है। ये देखिए ये सिर्फ 10 महीने की है, उसने भी अच्छे से खीर खाया, बाकी खाना उसने नहीं खाया क्योंकि वो छोटी थी। और ये देखिए अब मैंने जो मेहंदी के कोन, चॉकलेट्स और कुछ दक्षिणा उन्हें दे रही हूँ मैं। खाना वगैरह खाने के बाद में उनके हाथ धुलवा दिए थे मैंने खाना खाने के बाद। और फिर से उन्हें उनको आसन पर उनके बैठा दिया है मैंने। फिर उन्हें चॉकलेट, मेहंदी का कोन, क्योंकि ऐसे भी तो मैंने सोचा कि मेहंदी ऐसी भी छोटी बच्चियों को अच्छी लगती है, तो ये उन्हें काम आ जाएंगी मेहंदी निकालने में हाथों में, इसलिए मैंने उन्हें ये दिए।
और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी ये लेकर, वो बहुत खुश हो रहे थे। और बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। और जो 11 थे, तो 11 में से जो 10वीं कन्या थी उसे मैंने ये सब दे दिया था, मेहंदी का कोन वगैरह, चुनरी। लेकिन जो 11वीं कन्या थी उसके लिए चुनरी मेरे पास बची नहीं थी। और फिर मैं ये सब वो कन्या पूजन करवा कर मैं सो गई थी। मेरा उपवास था साबूदाना खाकर। उसके बाद देखिए, देख रहे हो आप, ये शाम का वीडियो है जब मैं मंदिर में जाती हूँ माता के। हमारे मोहल्ले में माता का और गणपति बप्पा का मंदिर है, तो वहाँ पर भी इस तरह से कलश स्थापना करी हुई है। और आप देख सकते हो माता कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं ये वीडियो को। मैं रोज़ इसी मंदिर में जाती हूँ पूजा करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देखोगे माता का चेहरा पास में से कितना खूबसूरत लग रहा है, ये साड़ी वगैरह। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है माता। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और कमेंट्स में माता दी लिखकर ज़रूर भेजिए। ये देखिए, और कुछ वीडियो मेरे लड़के ने शूट किया है आगे का। और ये देखिए, यहाँ पर थोड़े गरबे भी खेले जाते हैं, छोटी बच्चियाँ खेलती है। और ये कुछ हमारे मोहल्ले की औरतें जो पूजा कर रही है मंदिर में। और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि माता बहुत नई नई साड़ियाँ पहनती है, रोज़ तो अच्छी लगती है, तो आपके साथ शेयर किया मैंने। और आपने देखा माता कितनी खूबसूरत लग रही है। जो 9 दिन के 9 कलर होते हैं माता को, वो साड़ी पहनाई जाती है। और देखिए, फिर मैंने वीडियो को थोड़ा शूट करके उसके बाद मैं अपनी पूजा के लिए बैठ गई हूँ। मैं रोज़ महादेव की पूजा करती हूँ, सवेरे शाम जल अर्पित करती हूँ। तो फिर मैं वो कर रही थी, तो ये वीडियो मेरा लड़का शूट कर रहा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ मैं। और देखिए, ये हमारे इधर जो एक घट होता है, एक कलश होता है जो माता का बैठाते हैं, उसे गढ़ बोला जाता है। तो मैं उनकी उसकी भी पूजा कर लूँगी। और जो मंदिर में फूल बेलपत्र होते हैं, मैं उसी को धोकर वापस भगवान को, शिव को चढ़ा देती हूँ, अर्पित कर देती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कीजिए। और जो भी भूल चूक मुझसे हुई होंगी, माता रानी मुझे माफ़ करे। जय श्री राम, जय श्री राय, हर हर महादेव।